दोस्तों, एक तरफ जीरो ग्राउंड पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली 4 दिसंबर से ही, जब से पाकिस्तान का ऑपरेशन चंगेज खान फेल हुआ था, तब से ही खुद को बर्बाद होने से बचाने के लिए पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटा रहा था। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का दरवाजा खटखटाते ही पाकिस्तान की मदद करने के लिए यूएस, यूके और चाइना मिलकर भारत को सीज फायर करने के लिए कहते हैं और भारतीय सेना को बांग्लादेश से वापस बुलाने के लिए भारत पर दबाव बनाया जाता है। लेकिन भारत के समर्थन में सोवियत यूनियन आगे आकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के इस दबाव को वीटो कर देता है। दोस्तों, सोवियत यूनियन के समर्थन का कारण है 9 अगस्त 1971 को भारत और सोवियत यूनियन के बीच साइन हुई पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी, जो भारत और सोवियत यूनियन की दोस्ती की नींव रखता है। 8 दिसंबर 1971 को जब अमेरिका को यह पता चलता है कि भारत ईस्ट पाकिस्तान में एक ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, तब यूएस पाकिस्तान के सपोर्ट में अपनी 7th फ्लीट टास्क फोर्स बे ऑफ बंगाल की तरफ भेजता है और यूके अपनी HMS ईगल को अरेबियन सी की तरफ डिप्लॉय करता है। इससे पाकिस्तान को ये लगने लगता है कि भारत पीछे हट जाएगा, लेकिन भारत सोवियत यूनियन को SOS भेजता है और इंडो सोवियत सिक्योरिटी ट्रीटी को एक्टिवेट करने के लिए कहता है, जिसके अकॉर्डिंग जब कभी भी भारत पर आउटसाइड अटैक होगा तब सोवियत यूनियन भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए बाध्य रहेगा। भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए और यूएस और यूके की वॉरशिप को काउंटर करने के लिए सोवियत यूनियन के कमांडर एडमिरल व्लादिमीर क्रोगलिकोव अपने 10th ऑपरेटिव बैटलफील्ड नेवल फ्लीट को भारत की मदद करने के लिए भेजते हैं। जब सोवियत वॉरशिप यूएस और यूके की नेवल शिप को अपने टारगेट रेंज में ले आती है, तब एक तरफ यूएस और दूसरी तरफ यूके अपनी वॉरशिप्स को वापस बुला लेते हैं। दोस्तों, सोवियत यूनियन का साथ मिलते ही भारत की तीनों सेनाएं पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर देती हैं। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान की तरफ एयर सप्लाईज कट ऑफ कर दी जाती हैं। वेस्ट पाकिस्तान से ईस्ट पाकिस्तान जाने वाली सभी सी रूट्स इंडियन नेवी ब्लॉक कर देती है और जमीन पर इंडियन आर्मी और मुक्ति बाहिनी बांग्लादेश में पाकिस्तानी सेना की जान की दुश्मन बन जाती है। 12 दिसंबर तक भारत वेस्टर्न पाकिस्तान का लगभग 13,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपने कंट्रोल में ले लेता है। ऐसे में जुल्फिकार अली भुट्टो फिर से एक बार यूनाइटेड नेशन के पास मदद की गुहार लगाते हुए पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी भारतीय सेना के सामने अपने घुटने टेक देती है और सरेंडर कर देती है। आग बबूले जुल्फिकार अली भुट्टो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे में दुनिया के सामने पाकिस्तान की लाचारी और बेबसी जाहिर हो रही थी। भारत के मेजर जनरल JFR जेकब पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल AAK न्याजिया के सामने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का प्रस्ताव रखते हैं, जिसको AAK न्याजिया साइन करने से मना कर देते हैं। तब मेजर जनरल जेकब उन्हें ये कहते हैं कि अगर उन्होंने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया तो 1 लाख पाकिस्तानी जवानों की मौत का जिम्मेदार उन्हें माना जाएगा, क्योंकि भारत मुक्ति बाहिनी को रोकने के लिए आगे नहीं आएगा। 16 दिसंबर 1971 के दिन पाकिस्तानी सेना के लगभग 1 लाख जवान भारतीय सेना के सामने सर झुकाकर अपने हथियार जमीन पर डालकर सरेंडर करते हैं। माना जाता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था। लेफ्टिनेंट जनरल AAK न्याजिया शर्मसार होकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन कर देते हैं। इसी दौरान वेस्टर्न पाकिस्तान में सरकार गिर जाती है और बांग्लादेश आजाद हो जाता है।